देश का पैसा जिस पर आम जनता का हक है, आम जनता के पैसों से देश में अस्पताल, स्कूल और तमाम तरह के इंस्टीट्यूट का निर्माण होता आया है। सरकारी तामझाम से हम सब परिचित हैं। अधिकारियों की लापरवाही हम सब से छुपी नहीं। सरकारों की करतूतें गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं और इसी तरह के करतूत, लापरवाही, बद इंतजामी और भ्रष्टाचार हरियाणा के रोहतक से निकलकर सामने आया है। ऐसा नहीं कि इस तरह का यह मामला पहला है। इससे पहले भी जिंदगियों के साथ सरकारी कई अधिकारी खिलवाड़ करते आए। सरकार खामोश होती रही, भ्रष्टाचार चरम पर रहा और कार्रवाई होने और करने का ढोल पीटा जाता रहा। खैर, इस बार ढोल पीटा जा रहा है रोहतक में। यहाँ पीजीआई में हजारों लाखों नहीं बल्कि देश का करोड़ों रुपया, आपका पैसा फूंक दिया गया। बस यूं। जी हाँ, जब माल्या, नीरव मोदी, मेहुल भाई चौकसी अरबों का घोटाला इस देश के साथ कर सकते हैं, तो कुछ सरकारी अधिकारी हजारों लाखों का खेल क्यों नहीं करेंगे? वो भी खेल करेंगे करोड़ों का, पर अकेले नहीं, सरकारी तंत्र की देखरेख में, क्योंकि सब ऊपर तक जाता है। सो ऐसा ही ऊपर तक गया रोहतक में स्थित पीजीआई में। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल भारत सरकार ने 2011 से 2013 तक 3 राज्यों के लिए पायलट प्रोग्राम के तौर पर 29 करोड़ रुपए का बजट जारी किया ताकि वे अपने अपने प्रदेशों में बर्न इंजरी प्रिवेंशन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित कर सकें। इन 3 राज्यों में हरियाणा, हिमाचल और असम भी शामिल था। राज्यों के सांसदों या सरकारों ने इस पैकेज को पाने के लिए जद्दोजहद की होगी या केंद्र सरकार ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया होगा कि इन राज्यों में जरूरत है। केंद्र की राज्यों से कोई सेटिंग हो तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल, पर आप संदेह जरूर कर सकते हैं क्योंकि बात आपके पैसे की हो रही है। मामला है रोहतक पीजीआई को इस प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ 67 लाख रुपए देने का। लेकिन इसका सदुपयोग कहां कैसे हुआ, हमारे पत्रकार की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये है रोहतक पीजीआई की अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी लाला श्यामलाल की बिल्डिंग। इसमें दुर्लभ नाम भरे पड़े कई वार्ड हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और बर्न एंड प्लास्टिक। इस 3 मंजिला बिल्डिंग के पहले तल पर बर्न एंड प्लास्टिक वार्ड है, जहां आने जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा रैंप भी बना हुआ है। देखिए, ये इसलिए क्योंकि सरकार आपका बेहद अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन जहां जिस 2 करोड़ 67 लाख रुपए की बात हम कर रहे हैं, उसने वाकई बेहद अच्छे से ध्यान रखा, पर आपका नहीं, कुछ चुनिंदा सरकारी अफसरों, ठेकेदारों और सरकार में बैठे कुछ नेतागणों का। चलिए देखिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो 2 करोड़ 67 लाख रुपए बर्न एंड प्लास्टिक विभाग में सुविधाओं पर खर्च करने के लिए दिए थे, उनका हुआ क्या और वे कहां खर्च किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के अंदर 2010 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था बर्न इंजरी के लिए। जितने बड़े इंस्टीट्यूट थे उनके लिए काफी पैसा दिया गया, रोहतक में भी दिया गया। दरअसल इस धनराशि को कंस्ट्रक्शन, लिफ्ट इंस्टॉलेशन, ऑक्सीजन, गैस पाइप, लाइन मैन पावर और आईसीयू के लिए उपकरणों की खरीद के लिए खर्च किया जाना था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इन पैसों का भ्रष्टाचारियों ने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि इसे अपनी पपौती समझकर बर्बाद कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पीजीआई में बर्न एंड प्लास्टिक विभाग है और इस विभाग तक जाने के लिए पहले से ही एक रैंप बना हुआ था। लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के फरिश्तों ने बावजूद उसके दूसरा रैंप बनवा दिया। आपको यह भी बता दें कि डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पहले मंजिल पर है और घूसखोरों की आप सब पर इतनी कृपा हुई कि रैंप 3 मंजिल तक बनवा दिया गया और बजट का बड़ा हिस्सा यानी लगभग 2 करोड़ रुपए इस रैंप आदि में उजाड़ दिए गए। सरकार से आई हुई ग्रांट बची हुई थी, सो निकम्मों की नजर उस पर भी थी, लिहाजा डकारने वो भी थे, सो 31.63 लाख रुपए के 2 वेंटिलेटर भी खरीद लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये निकम्मापन नहीं, पत्रकार झूठ बोल रहा है, लेकिन आप जानकर हैरान रहेंगे कि जिन वेंटिलेटरों को खरीदा गया, आज तक उन वेंटिलेटरों के लिए आईसीयू में ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन ही नहीं लगी, जिस कारण इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल नहीं हो सका।
ये वेंटिलेटर तकरीबन 3 साल तक सेंट्रल स्टोर में धूल फांकते रहे और बाद में इन्हें पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट में भेज दिया गया ताकि इनका इस्तेमाल हो। पर रैंप और वेंटिलेटरों से जो हिस्सा पत्ती सरकारी दलालों को मिला, उससे उनके घर वाले सांस भी लेते रहे और अपनी जेबों की गर्माहट को भी ताकते रहे। बहरहाल जब अगस्त 2016 में सीएजी ने इसका ऑडिट किया तो चौंकाने वाला खुलासा निकलकर सामने आया कि केंद्र सरकार का जो इस पायलट प्रोग्राम के लिए उद्देश्य था, वो उद्देश्य हासिल नहीं हुआ। जिस रैंप पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, उसके डिजाइन में ही फॉल्ट है। आईसीयू में ऑक्सीजन और सक्शन पाइपलाइन का काम भी नहीं पूरा हुआ और जो वेंटिलेटर खरीदे गए उनको इस्तेमाल तक भी नहीं किया गया। विभाग को भूतल से जोड़ने के लिए लिफ्ट का भी प्रबंध नहीं किया गया। सीएजी की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जब हमने इस पूरे गड़बड़ झाले को जानने के लिए विभाग का दौरा किया तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल 2 करोड़ की लागत से जो रैंप बनवाया गया, उस पर इंसानों का आना जाना नहीं, बल्कि उस पर इलाके के कुत्ते घूमते हैं। इतना ही नहीं, अभी भी पुराने रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ उस काम के लिए खर्च कर दिया गया जिसकी जरूरत ना तो पहले थी और ना ही आज है। सीधे तौर पर इस पीजीआई पर भ्रष्टाचारियों, घूसखोरों और डकैतों की नजर रही। तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ आपको दिखाते हैं। 2 करोड़ की लागत से बर्न एंड प्लास्टिक विभाग में ये रैंप बनाया गया है। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने थोड़े से पैसों के लालच में विभाग ने अपने ही वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया, जिसे दूसरे विभाग में शिफ्ट भी कर दिया गया। गंभीर मरीज इलाज के लिए निजी अस्पतालों में दर दर की ठोकरें खाते रहे और मरते रहे। मेरी मिसेज का ब्रेन हेमरेज हो गई थी जी, और ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। उसे वेंटिलेटर 2 रोज बाद में मिला। वेंटिलेटर 2 रोज बाद में मिलने के कारण उनकी स्थिति खराब होगी और बाद में उनकी डेथ हो गई। सुना आपने, सुनकर दर्द जरूर हुआ होगा और अब इस बयान को सुनने के बाद आपको गुस्सा भी जरूर आएगा। यहाँ बाद में मैं जब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये लेने के लिए यहाँ आया तो बाद में पता लगा कि भाई यहाँ तो वेंटिलेटर फालतू भी रखे हुए हैं। मरीज डेली आते हैं और वो यहाँ से दुखी हो गए या प्राइवेट में जाते हैं, पैसा ना होता है तो फिर यहाँ उनकी डेथ ऐसे ही हो जाती है। क्या समझे आप? क्या आम इंसान ऐसे ही सरकारी तंत्र का मजाक बनता रहेगा? क्या आम इंसान ऐसे ही अपनी जान से हाथ धोता रहेगा? क्या आम इंसान ऐसे ही अपने को खोता रहेगा ताकि कुछ भ्रष्टाचारियों का परिवार पलता रहे और उनके खाते में माल आता रहे? फैसला आपने भी करना है, क्योंकि सरकारों से आप उम्मीद कम ही रखें तो अच्छा होगा शायद। मामला सीएजी के पास था तो इनकी आपत्ति के बाद विधानसभा की लोक लेखा समिति ने भी 2018 में पीजीआई की इन खामियों का मुआयना किया। सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, अधिकारियों से जवाब तलबी भी की गई, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोक लेखा समिति के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता ने बेशर्मी से बयान भी दिया, लेकिन सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। खैर, फिर भी सुन लीजिए। देखिए, मैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो सभी सदस्य थे वो पीजीआई की थोड़ा देखने के लिए गए थे, वहाँ की वर्किंग को देखने के लिए, और बहुत सारी कमियां जब हम पीएसी की मीटिंग के अंदर हमने देखी थी, उनको हमने जाकर के चेक किया। काफी तो उन्होंने सुधार किया। सुना आपने, जनाब को सवाल पूछा गया था कि घोटाला सामने आया है, लेकिन जवाब में ये कमियों के सुधार के बारे में बात कर रहे हैं। हमें पता है ज्ञानचंद गुप्ता जी हम आम में सब नंगे हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि घोटाला हुआ और उस घोटाले पर क्या कार्रवाई हुई। चलिए एक ट्राई दोबारा सही सुनिए। बहुत सारी चीजें अभी
करने वाली है। जहां तक रैंप की यूटिलाइजेशन का सवाल है, तो बताओ कि हमने उनको कहा है कि हर चीज की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और रैंप के लिए भी जो जरूरी, जहां जिस पर्पज के लिए रैंप बनाया गया वो पर्पज पूरा होना चाहिए। पत्रकार की दूसरी ट्राई भी बेकार। सवाल यह नहीं था कि रैंप को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, सवाल यह था कि एक रैंप के होते हुए दूसरा रैंप क्यों बनाया गया और करोड़ों रुपए स्वाहा क्यों किए गए। सवाल यह है कि किसकी जेब में पैसा गया, किसने लूटा देश के पैसे को, किसकी मिलीभगत से, किसके आदेश से ये रैंप बना। लेकिन जनाब कार्रवाई की बात से हिचक भी रहे हैं और झिझक भी रहे हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि हमाम में सब नंगे हैं और दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। उसके लिए हमने दिशा निर्देश दिए थे, एक बार फिर पता करेंगे क्या उसकी स्थिति है, अगर जरूरत होगी तो फिर दोबारा वहां विजिट करेंगे। सुना, हरियाणा के निवासियों दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, पर कार्रवाई की आस आप न रखिएगा, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड तो कुछ यही संकेत दे रहे हैं। वैसे भी कैमरे के सामने नेताजी की आंखें उनका साथ नहीं देती दिखी। खैर, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही इन वेंटिलेटर का प्रयोग नहीं हुआ हो। जब इन्हें खरीदा गया तब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों के शासन में तकरीबन 3 साल तक ये मसला फाइलों में बंद रहा। हालात ये है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जिम्मेदार अधिकारियों पर न तो कांग्रेस राज में एक्शन हुआ और न ही भाजपा शासन में। खैर, चलिए आपको एक और माननीय नेतागण से भी मिलवाते हैं। पीएसी कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूँ। पीएसी कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूँ। बेशर्मी देखिए, कैमरे के सामने किस अंदाज में बता रहे हैं कि जनाब पीएसी के मेंबर हैं, पिछले लगभग 7 महीने पहले पीजीआई में शिरकत कर चुके हैं, पर कार्रवाई के नाम पर सुनिए क्या कहते हैं। अभी तक हमारे पीएसी में ये पैरा आया नहीं, ये दोबारा आएगा उसमें, और वो अभी तक पेंडिंग है, वो पैरा ड्रॉप नहीं किया गया। तो पेंडिंग जो पैरा होता है उसमें दोबारा फिर लगेगा वो, और इनको जवाब देना पड़ेगा। और टाइम का तो कई बार 2 महीने के ज्यादा भी हो जाते हैं। जी हाँ नेताजी, 2 महीने क्यों, 2 साल भी लग सकते हैं और इससे ज्यादा का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि दाग आपकी सरकार पर भी हैं और चोर चोर मुसेरे भाई ही होते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं कि गड़बड़ चाला कहाँ है, जनाब को सब पता है। ये था वहाँ वेंटिलेटर्स, ये जो डिपार्टमेंट था बर्न प्रिवेंशन ऑफ बर्न इंजरीज का, इस महकमे में वेंटिलेटर्स ले रखे थे, लेकिन वो अनयूज थे, यूटिलाइज नहीं कर रखे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, यदि सीएजी ने ऑडिट ना किया होता, खामियां बाहर ना आती, भ्रष्टाचार उजागर ना हुआ होता, तो अगली पिछली सरकार सब डकार चुकी होती। कायदे से अगर इसकी सही ढंग से जांच की होती तो खुलासा हो सकता था कि विभाग में एक रैंप होने के बावजूद दूसरा रैंप क्यों बनवा दिया गया, लाखों रुपए के वेंटिलेटरों को धूल क्यों चटवाते रहे। लेकिन इस लापरवाही पर अभी तक कोई एक्शन नहीं। जब हमारे पत्रकार ने पीएसी के आदरणीय मेंबर से ये पूछा कि अगर पीएसी का जवाब नहीं आया तो सुनिए क्या कहा। सर, अगर वो जवाब नहीं दे पाते क्या कुछ कार्रवाई इन पर बनेगी? नहीं, वो तो पीएसी को जवाब देना पड़ेगा, उन्हें जवाब ना देने में तो पीएसी उसमें विधानसभा में क्वेश्चन उठ जाएगा। ये देखिए मुसेरे भाइयों का तालमेल। ऐसा नहीं कि यह घपला भाजपा सरकार के राज में हुआ हो और जवाबदेही सिर्फ भाजपा की ही है, बल्कि इसकी नींव कांग्रेस सरकार में रखी जा चुकी थी। और नेताजी, विधानसभा में हम जानते हैं कि आपके क्वेश्चन किस पर और किस भावना से पूछे जाएंगे। जनता जानती है कि टीवी और विधानसभा में चीखने का आप लोगों ने रिकॉर्ड बना रखा है, पर सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मसला आप ही की सरकार से शुरू होता है। ज्ञानचंद गुप्ता जी और जयतीरथ धैया जी, जिस वेंटिलेटर की कमी के चलते जिस सुरेश कुमार ने अपनों को खोया है, उसके दर्द का आपको एहसास तो नहीं होगा, पर उस वेंटिलेटर का उन जाने वालों के लिए महत्व क्या होता है
जरा सुनिए। जो बर्न के पेशेंट हैं उनको एक खास इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खास सिचुएशंस कई बार अराइज हो जाती हैं जिसमें कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें एक कंडीशन होती है जिसमें कि पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी बर्न हो जाए, और ऐसे बर्न तब होते हैं जब कभी बर्न्स क्लोज्ड एरिया में हो जाए, जैसे कोई कमरा बंद है और उसके अंदर आग लग गई, पेशेंट ने इनहेल कर लिया तो उनको रेस्पिरेटरी बर्न हो जाते हैं, तो उसमें वेंटिलेटर की एकदम ज़रूरत पड़ती है। न्यूज़ 18 के पास घपले के ये दस्तावेज बता रहे हैं कि सरकारें आप लोगों को किस तरह से उल्लू बनाती हैं, सरकारें किस तरह से आप लोगों के पैसे पर कुंडली मारती हैं, सरकारें किस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाती हैं और फिर विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के नाम पर गुमराह भी करती हैं। उम्मीद है इस घोटाले पर केंद्र सरकार संज्ञान लेगी, नहीं तो हाईकोर्ट से भी उम्मीद रखी जा सकती है। रोहतक से कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा।